राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं और वह परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह यत तत् सर्वत्र सभी जगह वही तो है। वह केवल और केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। जब तक हृदय में परमात्मा का प्राकट्य, जब तक परमात्मा के चरणार विंद में प्रीति, जब तक ईश्वर के भाव की अनुभूति, जब तक उस ईश्वर जो कि जिसका आदि न मध्य न अंत, यह जो सनातन है, कब से विद्यमान है, लाखों हजारों युग बीत चुके हैं, लेकिन यह जो धर्म है न जाने कब से विद्यमान है, इसका कुछ नहीं पता। और वह परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह परमात्मा केवल और केवल प्रेम से प्रकट होता है। जब तक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के प्रति भावना हो, मन की निर्मलता ना हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक निर्मल मन नहीं होगा, मन में निर्मलता नहीं होगी, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं। ईश्वर का दर्शन तभी होगा जब मन की निर्मलता होगी। जब तक कलुषता नहीं हटती, जो अनेकों जन्मों के पाप हैं, ये जो पाप रूपी गठरी जब तक नहीं कटती, तब तक ईश्वर की ओर व्यक्ति उस मार्ग पर चल ही नहीं पाता। चलता तो है, परंतु अध्यात्म और भौतिकतावाद जब दोनों एक साथ चलते हैं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। यह जो गली है बड़ी ही, इसका जो रास्ता है ना, बड़ा ही संकरा है। या तो अध्यात्म में रह लो, चाहे भौतिकतावाद में रह लो। यदि दोनों में रह सकते हैं तो वह परमात्मा ने जो आपको बुद्धि विवेक दिया उस अनुसार रह सकते हैं। लेकिन यह बड़ा कठिन है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अध्यात्म मार्ग की ओर चलूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भौतिकता है, भौतिकतावाद है, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। भौतिकतावाद क्या है कि हम उससे दूर भी नहीं हो सकते। अब ये जो आजकल फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो हम भी दूर नहीं हो सकते। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते रहें, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहें, जितना हो सके सत्कर्म की ओर बढ़ें। यह जो भौतिकतावाद क्या है, भौतिकतावाद जो है वह ठीक है, कोई नहीं, पंखे की जो आवश्यकता है वो तो चाहिए, जो वर्तमान में सुंदर बिस्तर की आवश्यकता है, जो आजकल परिवार में गृहस्थ में है, हर वस्तु की आवश्यकता है।
लेकिन उनका भोग भी त्यागपूर्वक करें तो वह तो सफल है। जो वस्तु प्राप्त हुई, जो परमात्मा ने दिया, उसका त्यागपूर्वक भोग ही जीवन। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिक्ता मागधः कस्य शुद्धनम। यह सब परमात्मा का ही तो दिया हुआ है। ठाकुर जी ने दिया है, मेरे राम ने दिया है, श्री गंगा मैया ने दिया है, शिव ने दिया है, मेरे गुरु महाराज ने दिया है, पितृदेव की कृपा है। जो आप जिनमें भाव रखते हैं बस उन्होंने दिया है। एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती। परमात्मा के अनेक रूप हैं लेकिन तत्व तो एक ही है। वह तो एक ही है जो सनातन है। आप किसी भी भाव से उन्हें पूजो, अंत में जो है वो वही प्राप्त होता है जो कि साक्षात सनातन स्वरूप ईश्वर है। इसलिए व्यक्ति जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, उस मार्ग से भटकेगा। यह मार्ग बड़ा ही उत्तम मार्ग है। कौन सा? अध्यात्म। अध्यात्म के मार्ग में चलना ही श्रेष्ठ है। अन्य मार्गों में चल करके व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के पाप, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, न जाने क्या क्या देखता है, वही मन मस्तिष्क में जो है अपना प्रभाव करते हैं। इसलिए भैया अध्यात्म का मार्ग सबसे अच्छा है। प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान ध्यान आदि करके भगवान का पूजन, उसके बाद सत्संग। कुछ देर तो सत्संग हो जाए भैया, ये जो मानव जीवन मिला है। अब हम सोचें कि भैया सत्संग करेंगे तो जब तक कि कोई व्यवस्था साउंड की ना हो, जब तक कोई ऐसी व्यवस्था ना हो कि 4 लोग 10 लोग आए तो हम सत्संग करेंगे। भला वो क्या सत्संग? सत्संग तो आप करने बैठ जाओ, जिन्हें सत्संग की भूख होती है ना, वो अपने आप पहुंच जाते हैं। आप भी तो पहुंची माता जी, आप सुन रहे हैं ना मुझे? तो फिर जिसको सत्संग की भूख होगी वो पहुंच जाता है। मैं आपको सुना रहा हूं, ईश्वर को सुना रहा हूं। एक बार एक पंडित जी बहुत अच्छी कथा करते थे, बहुत ही सुंदर। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम भी कथा वाचना आरंभ कर दो और मैं तुम्हें अध्ययन कराऊंगा, और जब मैं अध्ययन कराऊंगा तो तुम अपनी कथाओं को वाचना। तो पुत्र ने कहा हाँ, जब मैं कथा को वाचूंगा ना तो मेरी कथा में तो हजारों लोग होंगे, मेरी कथा में हजारों लोग होंगे, और जब तक भीड़ नहीं होगी तब तक तो मैं कथा सुनाऊंगा ही नहीं। पिताजी ने कहा बेटा तू कभी कथा वक्ता नहीं बन सकता, तुझे तो भीड़ की आदत पड़ गई। अरे भला वह ईश्वर तो जो है यहाँ चींटी के रूप में भी विद्यमान है, ना जाने किस रूप में वह सुन रहा है। तेरा कर्म है, उस कर्म को कर। उस कर्म को करेगा, ईश्वर कहीं ना कहीं तेरी बात को सुन लेंगे। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान। इसलिए थोड़ा सत्संग करो, अधिक करो, जितना मन लगे उतना करो। कम से कम थोड़ा तो समय ईश्वर को दो, जिसने इतना अच्छा सुंदर मानव रूप में धरती पे भेजा, तो उसका क्या धन्यवाद नहीं करना? प्रतिदिन धन्यवाद करो भैया, सत्संग करो। तुलसी बाबा ने तो कितना सरल कर दिया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी सत्संग कीजिए कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी 24 मिनट की। तुलसी बाबा कहते हैं कि चलो 24 मिनट तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते सत्संग? 24 घंटे में 24 मिनट परमात्मा के लिए नहीं निकाल सकते? यदि 24 भी नहीं निकाल सकते, उसका आधा तो कर सकते हो। 12 मिनट लगा लो, 6 मिनट प्रातः काल, 6 मिनट सायंकाल। साहब बहुत बिजी हो, बहुत काम है, सुबह ही जो है फटाफट नहा धो करके फिर अपना मंदिर में भी नहीं जा पाता, फटाफट जो है अपना बैग लिया और ऑफिस। फिर ऑफिस से थका मादा आता हूँ, फिर क्या करें, फिर आकर के फिर जो है
नहाए धोए अपना, फिर अपना खाया पिया और सो गए। बस ऐसे ही जीवन चल रहा है। फिर संडे मिलता है, संडे में जो है बच्चों के साथ जो है कभी पिकनिक में चले गए, कभी कहीं चले गए। कभी बच्चे कहते हैं तो मंदिर घुमाते हैं। घूम नहीं आते भैया, दर्शन कराते हैं। तो आजकल यही तो है, घूम आ रहे हैं। तो यही जीवन हो चुका है, यही दिनचर्या हो चुकी है। क्योंकि प्रतिदिन अगर अभ्यास नहीं होगा तो संडे में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए 12 मिनट, और 12 मिनट भी नहीं कर सकते तो उसका आधा 6 मिनट दे दिया। एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी सत्संग कीजिए, कटे कोटि अपराध। क्या उस परमात्मा को हम क्या 6 मिनट भी नहीं दे सकते? 3 मिनट प्रातःकाल, 3 मिनट सायंकाल। हनुमान चालीसा ही कर लो भैया, प्रातःकाल सायंकाल। यदि अपने कर्मस्थल पर वहां पे कर लो। व्यापार करते हो तो उससे बड़ी बात क्या होगी कि जो गद्दी परमात्मा ने दी है व्यापार करने के लिए, आपके पास जो वस्तुएं हैं वो क्रय विक्रय करके आप जो है सभी को जो है प्रदान कर रहे हैं। ये क्या सेवा नहीं है? ये भी तो सेवा है। कोई आया भैया चीनी, कोई कहा चावल, किसी की कोई वस्त्र, कोई बर्तन, अनेक प्रकार की वस्तुएं जो दैनिक उपयोगी की है। तो वो सब आप भी तो बहुत अच्छा कर्म करते हैं। जब आप गद्दी पे बैठे हैं तो उस गद्दी पे बैठ करके, कुर्सी पे बैठ करके भगवत चिंतन कर लीजिए। कोई किसी को नहीं रोकता सिवा मन के, ये मन ही रोकता है, बाकी कोई किसी को नहीं रोकता। सत्य कहता हूं, यदि मन में है कि मुझे करना है तो कीजिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन मन में संकल्प सच्चा होना चाहिए। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसुप्त तथे वैति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकन तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। सत्य संकल्प होगा तो शिव कल्याण होगा, और संकल्प ही जो है झूठा हो जाएगा तो कल्याण कहां से होगा? इसलिए जीवन में सत्यता की अत्यधिक आवश्यकता है। सत्यम शिवम सुंदर, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इसलिए भगवान का सदैव ध्यान करते रहो, चलते फिरते उड़ते बैठते, कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में अपने इष्ट का, ईश्वर का, अपने गुरु का, जिनमें श्रद्धा रखते हैं उनका नाम उच्चारण करते रहो। कलयुग में तो नाम की महिमा सबसे अधिक है। और ये जो भारतवर्ष की भूमि है बड़ी श्रेष्ठ भूमि है। ये जो पूरा विश्व है यह शिव स्वरूप है। पूरा विश्व जो है शिव स्वरूप है। ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी साथ साथ जो है भगवती तो है। आकाश शिव, पृथ्वी भगवती, उसके मध्य में हम। जगता है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, माता पिता के मध्य में किस बात का भय? सारी सृष्टि को परमात्मा चला रहा है और हम तो उनके मध्य में। क्या माता पिता अपने बच्चे का बुरा चाहेंगे? जब पिता रूपी छाया है शिव की, माता रूपी धरती, तो किस बात का? आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करें। ये जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। यह जीवन इतना सुंदर है। उस परमात्मा का निरंतर ध्यान करते रहिए। क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्यों किसी से गिला शिकवा करें? क्यों किसी से हम यह कहें कि इसने मेरा भाग्य का छीन लिया? ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, ये ना होता तो वो होता। कुछ नहीं होता, वही होता जो ईश्वर ने लिखा होता है। इसलिए अपने आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके परिणामों में आपका कोई भी अधिकार नहीं है। यह सब ईश्वर के हाथ में। इसलिए आप कर्म करते रहिए जो कर्म के लिए आपको परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ दिया है। भैया कर्म कीजिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। इसे कर्म का करने का अधिकार प्रत्येक प्राणी को है। कर्म करें, सब ईश्वर के हाथ में है। हमें केवल और केवल कर्म करने की छूट परमात्मा ने दी। और हम कहें कि हमें कर्म भी नहीं करना, हम लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे। चाहे लेटे रहो, पड़े रहो, कर्म तब भी हो रहा है। तो यह जो शरीर है तो चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक आराम मिले। आलस्य में जो है बढ़िया सुंदर बिस्तर है, सुंदर जो है एलईडी टीवी और हाथ में मोबाइल, आराम करते रहो। तो उससे कोई जीवन चलने वाला नहीं।
हर चीज का समय, समय पर टीवी, समय पर मोबाइल, समय पर हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन समय भगवत चिंतन का है और हम लगे पड़े हैं अपने इस अमूल्य जीवन को बर्बाद करने में। ये जो अनमोल सांसें परमात्मा ने दी हैं, इन अनमोल सांसों का एक एक घड़ी का हिसाब है परमात्मा पे। इसलिए वह परमात्मा पूछेगा क्या किया, इतनी सुंदर काया देकर भेजा था और क्या किया तुमने। अमृत का कलश अपने हाथों से गिराया। और जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं तो कोई कहता है कि काल ने कर दिया, कोई ईश्वर को दोष लगाता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यह सब झूठे दोष हैं, किसी को दोष देके कोई लाभ नहीं। आपको अपना कर्म करना है, परमात्मा ने देखना है, आपको उसका यश मिले अपयश मिले, आपको वहां लाभ हो हानि हो, सब ईश्वर के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो इसलिए यह सोचो मत। विद्यार्थी यही सोचता रहेगा कि हाँ मैंने तो बहुत अच्छा पेपर दिया, अब मैं जो है सुंदर जो है मेरे नंबर आएंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं। होना वही है जो ईश्वर ने लिखा है। इसलिए केवल और केवल कर्म करते रहो। जब आप कर्म कर रहे हो तो केवल ईश्वर के प्रति आपका जो दायित्व है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वह ईश्वर के प्रति है। क्योंकि मानव जीवन केवल और केवल परमात्मा को पाने का परम लक्ष्य होना चाहिए। कर्म सभी करते रहे, ध्यान ईश्वर का रहे। क्योंकि जब बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था में तो कुछ पता ही नहीं होता। बाल्यावस्था में जब रोग आदि लग जाते हैं तो माता जो दवाई दे रही हैं, जब दवाई की आवश्यकता है तब दूध दे रही हैं, जब दूध की आवश्यकता है तो दवाई दे रही हैं। और बाल्यावस्था में भी बड़ा कष्ट होता है। फिर जब युवावस्था आती है तो युवावस्था में भी अब क्या करें क्या ना करें। कई लोग जो है अध्ययन कर रहे होते हैं, अध्ययन करते भी बड़ा दुख पाते हैं, क्योंकि आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक यह भी ताप है। शिक्षा के समय कौन सी शिक्षा ग्रहण करें कौन सी ना करें। साइंस साइड ले ली या फिर आर्ट साइड ले ली या कॉमर्स साइड ले ली, और हमने तो भैया बड़ी गलती कर दी। आप कुछ भी विद्या को ग्रहण करते हैं, यह कभी ना कभी आपके काम आती है। निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने विज्ञान से एमएससी की, बीएससी, एमएससी, और बाद में जो है वह अन्य क्षेत्र में है, या किसी ने अन्य साइड से शिक्षा ली लेकिन वह क्षेत्र उनका अन्य है। यह सब पहले ही लिखित है। यही अगर पहले पता चल जाए तो व्यक्ति जाकर के सीधा डॉक्टर ना बन जाए, जाकर के सीधा वह वकील साहब बन जाए। वह केवल और केवल कर्म करने का उसका अधिकार है। ईश्वर ने ही उसको कहां पर उसको प्रतिष्ठित करना है, यह सब ईश्वर के हाथ में। परमात्मा ने जो सुंदर देह प्रदान की, यह देह इसके दो रूपों में देखा जा सकता है। एक तो है पारमार्थिक, एक है व्यवहारिक। पारमार्थिक में अगर देखते हैं तो उसमें सब कुछ है। इस शरीर में 9 ग्रह विद्यमान है। इस शरीर में क्या नहीं है? यह अंगूठा शिव का स्वरूप है। यदि इस अंगूठे में हम शिव का ध्यान करें तो शिव भगवान जल को भी ग्रहण कर लेंगे। यह जो हमारे हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, इनमें सभी में जो है देवताओं का वास है। ये जो कर है ना, कर कर्म का ही इसे महत्व दिया गया, कर। और यह जो हाथ है इसमें देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, सब कुछ हमारे हाथ में है। कलयुग में तो परमात्मा ने सब कुछ, ईश्वर ने मनुष्य के हाथ में दे दिया। चाहे तो हाथ से कर, अच्छे कर्म या बुरे, यह मनुष्य के हाथ में है।
मनुष्य चाहे तो अच्छा कर्म करके अपने जीवन को संवार सकता है, और चाहे तो बुरे मार्ग पर जाकर के अपना तो करता ही करता है नुकसान, परिवार की भी ख्याति खराब हो जाती है, प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। इसलिए सत्कर्म ही व्यक्ति को करना श्रेष्ठ बताया। और सत्कर्म कैसे होगा? जबकि मनुष्य भगवान का, ईश्वर का चिंतन करता रहे, ध्यान करता रहे। भगवान शिव, भगवान विष्णु जी, सभी देवी देवता जो देने वाले, जो मांगते हो वो प्रदान करते हैं। जो श्री गणेश जी में सामर्थ्य है वही भगवान शिव में है। आपका पात्र कैसा है, आपका भाव कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, आपका ईश्वर से संबंध कैसा है, आप परमात्मा से कितना प्रेम करते हैं, क्या आप मानते हैं कि ईश्वर है? यह आपकी भावनाओं पर ही निर्भर करता है। क्योंकि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है अपनी भावनाओं से प्राप्त होता है। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरु यादसी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, ब्राह्मण में, गुरु में, ज्योतिषी में, वैद्य में, यादसी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी हमारी भावनाएं होती है उस अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मंत्र में श्रद्धा रखे। ब्राह्मण को नियुक्त किया कि आप हमारे इस कर्म को कराइए। ब्राह्मण वहां पर आए, संध्या वंदन आदि करने के पश्चात ब्राह्मण वहां पर आकर के आपके कार्य को करा रहे हैं, तो आपकी उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आइए महाराज, पधारिए, बैठिए, जलपान ग्रहण कीजिए, ब्राह्मण का सत्कार कीजिए, संतों का सत्कार कीजिए, अतिथियों का सत्कार कीजिए, अपने गुरुजनों का सत्कार कीजिए। पहले पात्र तो बनी। भगवान श्री राम सर्व सामर्थ्यवान और सब कुछ उनके पास। जब तीर्थ यात्रा की ओर आए, सभी हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सभी तीर्थों की उन्होंने यात्रा की। वशिष्ठ जी ने जहां जहां तीर्थ बताए उन्होंने तीर्थों की यात्रा की। जब हरिक्षेत्र में आए तो यहाँ पता चला कि यह जो स्थान है ब्राह्मणों, यहाँ ब्राह्मण नहीं है, एक भी ब्राह्मण नहीं है। जिस तीर्थ में ब्राह्मण ना हो, जिस क्षेत्र में ब्राह्मण ना हो, उस क्षेत्र में तो रहना ही नहीं चाहिए। वह राक्षसों का क्षेत्र हो जाता है, वहां पर राक्षसों का वास होता है। भगवान श्री राम को जब पता चला कि यहाँ पर एक भी ब्राह्मण नहीं है, लोहसुर नाम के राक्षस ने सभी ब्राह्मणों को यहाँ से निकाल दिया। भगवान श्री राम जी ने प्रण लिया कि जब तक मैं ब्राह्मणों को पुनः स्थापित नहीं कर दूंगा तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा ली। सैनिकों को भेजा और सभी ब्राह्मणों को लेकर के आए और कहा कि तुम्हें अब यहीं पर रहना है। और लोहसुर नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया, ब्राह्मणों को पुनः स्थापित करा। कहा कि जिस क्षेत्र में ब्राह्मण ना हो वह क्षेत्र कोई क्षेत्र है। और उस समय भगवान श्री राम जी ने कहा, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात जगति पते च, विप्र प्रसादात मम राम नाम। कि मेरा नाम जो राम है ना, वह ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तो प्राप्त हुआ, विप्रों के प्रसाद से सब कुछ प्राप्त हुआ। विप्रों के प्रसाद से मैंने जो है पृथ्वी को धारण किया, विप्रों के प्रसाद से मुझे लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई, विप्रों के प्रसाद से ही मैं विजयी हुआ हूं, विप्रों के प्रसाद से ही मेरा नाम राम है। भगवान श्री राम ब्राह्मणों के प्रति कितना अच्छा भाव प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के प्रति क्या भाव रखा। जब व्यक्ति की भेद बुद्धि हो जाती है, वह प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखता है, क्योंकि वह जो अंदर पाप को उसने जो कमा रखा है उसे सत्य और असत्य दिखाई नहीं पड़ता। जहां पर वह सोचता है असत्य, वहीं सत्य होता है, और जहां पर वह सत्य मानता है वहीं पर वह धोखा खाता है। विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके भी कुछ स्थान हैं, नदियों का, नाखून वालों का,
सिंह वालों का, स्त्री का, पर स्त्री का, इनका जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, यह जो शास्त्र कहता है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, जहां पर उसे विश्वास करना चाहिए वहां पर वह विश्वास नहीं करता, जहां पर विश्वास होना चाहिए तो विश्वास करना चाहिए, लेकिन वह वहां पर विश्वास नहीं करता। इस कारण से जीवन में धोखे खाता है। इसलिए यह जो संसार है, यह संसार में जो प्रत्येक प्राणी है उसे भगवत चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मण से वैर रखने वाला चाहे कितना धनवान हो जाए, चाहे कितना ही अथाह संपत्ति हो, परंतु ब्राह्मणों के प्रति उसके मन में वैर होगा तो संपत्ति ऐसे नष्ट हो जाती है, पता भी नहीं चलता। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति सद्भाव, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भाव, ब्राह्मणों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, तभी व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति को अग्रसर होते हैं। भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वह ब्राह्मणों के प्रति कितना सुंदर भाव रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के प्रति कितना सुंदर भाव रखते हैं। मित्रता का तो भाव है ही, लेकिन कितने बड़े आसन पर विराजमान किया। तो चाहते तो भगवान को पता नहीं था क्या मेरे मित्र सुदामा आ रहे हैं, उनके लिए वो सुंदर यान भेज सकते थे। चाहते तो जब तक नेत्रों को झपका जाता है उतने समय में वो सुदामा जी को अपने महल में पकड़ कर देते, लेकिन नहीं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया कि सुदामा जी आ रहे हैं, नंगे पांव आ रहे हैं, जितना इस धरती पर चलेंगे, जितना इस राज्य में भूमि पर चलेंगे, उतना ही स्थान पवित्र होता चला जाएगा। भ्रमंते सुबते राजा, भ्रमंते सुबते दुजा, भ्रमंते सुबते योगी, भ्रमंते नारी विनश्यति। जब राजा भ्रमण करता है ना सवारी के साथ, हाथी घोड़े सैनिक, तो शोभा पाते हैं। जब कोई योगी चल रहा होता है मतवाली चाल सुंदर, तो उस योगी को देख कर लोग कहते हैं देखो देखो योगी। तो सभी जो है प्रसन्न होते हैं। और जब ब्राह्मण मार्ग में चलते हैं, ब्राह्मणों के चलते, जब वो ब्राह्मण चल रहे होते हैं तो अलग ही शोभा पाते हैं। ब्राह्मणों की तो शोभा ही अलग। राजा योगी ब्राह्मण जब चलते हैं तो शोभा पाते हैं। अनावश्यक रूप से नारी जो भ्रमण करती है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि शब्दों पे ध्यान दीजिए, अनावश्यक, भ्रमंती नारी विनश्यति, तो कहते हैं कि वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए शास्त्र जो कहता है उससे प्रमाण मानना चाहिए और उसी के अंतर्गत कार्य करने चाहिए। जब यह जीवन प्राप्त हुआ है, मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो उस मानव जीवन की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मनुष्य ये जो योनि है बड़ी दुर्लभ है। 84 लाख योनि में यह मानव योनि प्राप्त हुई। कहते हैं कि ये जब मानव योनि प्राप्त हुई तो इससे तो सत्संग करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अफसोस मोड़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मोड़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख योनि तय करके मुश्किलों से, 84 लाख योनि तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। यह जो मन है ना, यह मन बड़ा ही नम होता है। कि मन का उल्टा करते तो नम होता है।
ये जरा जरा सी बात में कहीं का कहीं चला जाता है। अभी यहाँ पर है, बैठे बैठे अमेरिका चला जाता है। वाहन में बैठे जैसे ही और चल रहे हैं और ध्यान पता नहीं कहाँ है, आधा एक घंटा हुआ और दूसरी जगह पहुंच गए और फिर ध्यान आया, पता ही नहीं चला कि मन में से कहाँ कहाँ चले जाए, कहाँ कहाँ घूम आए। यही जो मन है ना, ये अपने ही प्रकार से घुमाता रहता है। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मान करे और मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की ऐसी रीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए इस मन को जीतना अति आवश्यक है। कैसे जीते साहब? ये मन ही तो है। अगर मन को जीत लिया तो समझो इस शरीर को जीत लिया, शरीर को जीत लिया तो आत्मा को पसंद कर लिया। क्योंकि ये जो शरीर है बार बार नहीं मिलेगा, बार बार गांव मिल सकता है। यदि गांव छूट गया तो कुछ साल बाद फिर गांव जाकर के बस सकते हैं। पुनः क्षेत्र भी मिल सकता है कि मान लिया कोई क्षेत्र है, वहां पर आजीविका चल रही थी, छूट गया तो 1 साल 2 साल 5 साल बाद पुनः उस क्षेत्र में आकर के व्यापार कर सकते हैं। धन अगर चला गया तो कुछ वर्षों बाद फिर धन को कमा लेंगे। लेकिन यह जो शरीर है ना, शरीर है पुनः पुनः, यह शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। इसलिए शरीर को प्राप्त करने पर ऐसा तो कोई अनुष्ठान करे ना कि शरीर की सार्थकता पता चले। यह क्यों मानव शरीर प्राप्त हुआ, इसका भी तो उद्धार करना है। आत्मा, यदि आत्मा को संबोधित ना करे, ये जो मन है ना, यह मन सब कुछ बताता है व्यक्ति को, लेकिन मन की बात कोई व्यक्ति सुनता नहीं। अच्छा बुरा सब पता होता है, फिर भी उन कार्यों को करता चला जाता है कि जहां उसका अहित हो। जहां पर हित होगा ना, वह बहुत चमकदार नहीं होगा। वहां पर ना तो कोई बनावट होगी, ना सजावट होगी, ना दिखावट होगी, वह तो सरल होगा, एक सामान्य रास्ता होगा। वहां पर कोई म्यूजिक नहीं होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, या कोई इस तरह का हो कि व्यक्ति को एक फिल्मी सीन चल रहा है, वो नहीं होगा। बड़ा ही सरल जीवन है और बड़ी सरलता से चलता है। ये वास्तव में जीवन बड़ा सरल है, इसे कठिन तो हमने स्वयं बनाया है। एक दूसरे को देखकर लोग कहते हैं अक्सर कि भैया थोड़ा बदल जाओ, अपने को अपडेट करो, अपने को थोड़ा सा आज के हिसाब से थोड़ा हाईटेक करो। अनेक उदाहरण लोग देते हैं, लेकिन भैया हाईटेक करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हो वैसे ठीक हो। परमात्मा को आप ऐसे ही पसंद हो तो ऐसे ही हो। इसलिए कोई बनावट सजावट दिखावट करके कोई लाभ नहीं। मनुष्यों को खुश करके क्या पालोगे? परमात्मा को ही खुश करो, वही श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति आपसे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन खुश हो जाएगा, 1 साल बाद खुश, 1 साल खुश हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? आपके गुणों को देखेगा भी नहीं। आपके अंदर हल्का सा एक अवगुण भी होगा ना, तो वो जो है दिखाई देना शुरू हो जाएगा, उसी की चर्चा हर जगह होने लगेगी। इसलिए इस बारे में तो विचार ही मत करो कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा। केवल आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो कर्मों को ही करना चाहिए। कर्म ही मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। और सभी शास्त्रों में यही तो कहा गया है कि मानव जीवन की सार्थकता क्या है। मानव जीवन प्राप्त करके सत्कर्म ना करे, सत्संग ना करे, क्योंकि जो निर्मल जो नेत्र है वह सत्संग है। जो निर्मल जो नेत्र है वह सत्संग है। सत्संग जितना करेंगे, जितना अभ्यास जब का करेंगे तब का करेंगे, स्वाध्याय अध्ययन, उतना ही ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। श्रेष्ठ ज्ञान तो गुरु की वाणी है, गुरु के वचन है।
गुरु की कृपा है। जब गुरु के द्वारा जो दिया उपदेश है वही जीवन का कल्याण करने वाले है। गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। इसलिए गुरु अवश्य बनाना चाहिए। निगुरु होना भी एक गाली है। गुरु अवश्य जीवन में होना चाहिए, तभी जीवन पार लगता है। यह जो मनुष्य जीवन की प्राप्ति है, तो इसका श्रेष्ठ कर्म यही है कि ईश्वर का ध्यान, ईश्वर के प्रति भाव को रखना। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम